अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर ट्रेन का सफ़र हो तो क्या आज़ान के फ़ौरन बाद जमात से पहले नमाज़ पढ़ सकते हैं? ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। आपकी मालूमात के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मालूमात के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि जमाअत छोड़ने के कुछ मजबूरियाँ फ़ुक़हा किराम ने बयान किए हैं। वो मजबूरियाँ मैं आपको बता देता हूँ ताकि सवाल का जवाब भी आपको मालूम हो जाए और साथ में एक मज़ीद एक मालूमात उसमें इजाफ़ी तौर पर भी आपको हासिल हो जाए कि किन किन मजबूरियों की वजह से जमाअत छोड़ सकते हैं। जमात छोड़ने की मजबूरियों में तकरीबन 20 मजबूरियाँ फ़ुक़हा किराम ने बयान की हैं। पहली मजबूरी क्या है? ऐसा मरीज़, ऐसा बीमार जिसे मस्जिद तक जाने में तकलीफ़ हो, मशक्क़त हो, वो जमात छोड़ सकता है। अपाहिज, जो अपाहिज है वो जमात छोड़ सकता है। जिसका पाँव कट गया हो वो जमात छोड़ सकता है। जिस पर फालिज का अटैक हुआ हो, पैरालिसिस अटैक हुआ हो, वो जमात छोड़ सकता है। इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आजिज़ हो, बुढ़ापा है और इतना ज़्यादा बुढ़ापा है कि मस्जिद तक जाने से वो आजिज़ हो। अंधा, अगरचे अंधे के लिए कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़कर मस्जिद तक पहुंचा दे, अगर कोई अंधा है तो वो भी जमात छोड़ने के मजबूरियों में अंधापन भी शामिल है। अगरचे कोई ऐसा शख्स है जो उसको पकड़ के ले जा सकता है मस्जिद, फिर भी अंधा अगर जमात छोड़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा। सख्त बारिश हो रही हो, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही हो, तब भी मजबूरी है। और शदीद कीचड़ का हाइल होना, बारिश का मौसम हो और मस्जिद तक जाने में शदीद कीचड़ है तो जमात छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। और सख्त सर्दी, बहुत तेज़ सर्दी का मौसम है तो भी जमात छोड़ने की इजाज़त है, गुनाह नहीं होगा। और सख्त तारीकी, बहुत अंधेरी रात हो और रोशनी का इंतज़ाम ना हो और रात में आंधी आई हो, इशा की नमाज का वक्त है या फजर का वक्त है और तेज़ आंधी आ रही हो, तो भी जमात छोड़ने के उज़्र में ये शामिल है। माल या खाने का तल्फ होने का अंदेशा हो कि अगर आप जमात में शरीक हो गए तो माल ख़राब हो जाएगा या खाना ख़राब हो जाएगा, तो ये भी उज़्र है जमात छूटने का। और कर्ज़ खा का खौफ हो और ये तंगदस्त हो, यानी कोई तंगदस्त है और अगर वो नमाज के लिए घर से बाहर निकलता है तो जो कर्ज़ खा है, जो कर्ज़ इनके पास पाता है, वो तंग करेगा, परेशान करेगा और ये बंदा है मुफलिस, है गरीब, इसको कर्ज़ अदा करने की अभी इस्तिताअत और ताकत नहीं है, तो ये भी मजबूरी है। जालिम का खौफ हो, किसी जालिम का खौफ हो तब भी इजाज़त है। पाखाना की शिद्दत हो, पेशाब की शिद्दत हो, रियाह की हाजत शदीद है, खाना हाजिर है और नफ्स को उसकी ख्वाहिश हो, खाना हाजिर है और नफ्स चाहता है कि पहले खाना खा लें, नफ्स की ख्वाहिश खाने की तरफ है, तो भी जमात अगर छूट जाए खाना खाने की वजह से तो गुनाह नहीं होगा। और इसमें 19वीं वजह या 19वीं जो मजबूरी बयान की गई है वो है काफ़िला चले जाने का अंदेशा हो। काफ़िला अगर चले जाने का अंदेशा हो तो इस सूरत में भी जमाअत छोड़ने की इजाज़त है। ये जो 19वीं मजबूरी है जिसमें काफ़िले की ताल्लुक़ से बात की गई है, ये बात ट्रेन के मामले में समझ में आती है कि अगर ट्रेन का टिकट है और ट्रेन अगर टिकट के हिसाब से जो टाइम है, ट्रेन का जो टाइम है, उस वक्त अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी शरअन इजाज़त दी जा सकती है कि आप आज़ान के बाद नमाज़ पढ़ लें, या आज़ान नहीं हुई लेकिन वक्त हो गया है तो भी आप नमाज़ पढ़ लें और अपनी ट्रेन को मिला लें, इसकी इजाज़त दी जा सकती है। 20वीं जो मजबूरी है वो है मरीज़ की तीमारदारी के जमाअत के लिए जाने से उसको तकलीफ़ होगी और घबराएगा। ये सब तर्क जमाअत के लिए उज़्र हैं। यानी कोई भी मरीज़ के पास कोई आदमी तीमारदारी कर रहा है और मरीज़ को छोड़कर अगर ये जाता है तो मरीज़ परेशान होगा, तो ऐसी सूरत में मरीज़ की तीमारदारी करने वाला जमात छोड़कर वहीं पर नमाज़ पढ़ ले तो जमात छूटने का गुनाह नहीं होगा।
तो 19वीं मजबूरी जो बयान की गई वो साफ तौर पर है कि काफ़िला छूट जाने की वजह से जमात छोड़ने की इजाज़त है, अकेले नमाज़ पढ़ के काफ़िले के साथ शरीक हो जाएगा। तो सफ़र में भी यही हाल रहता है ट्रेन के मामले में कि अगर ट्रेन छूट जाएगी, अगर आप जमात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो ये शरई उज़्र में शामिल किया जा सकता है कि आप अज़ान के फ़ौरन बाद या वक्त हो जाने के बाद नमाज़ पढ़ लें और अपने ट्रेन में आप सवार हो जाएं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।